हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाज़िया और मैं एक लखनऊ लीडर हूँ। आज तो संडे का दिन है, पर लॉकडाउन में संडे मंडे कुछ पता नहीं चल रहा है कब संडे आया और कब मंडे आया। तो आज सुबह जब मैंने काम कंप्लीट कर लिया तो मुझे एक स्टोरी याद आई। वो एक महीना पहले की बात है। मेरी एक भांजी है, उसे जो है कार्टून स्टोरी देखने का बहुत शौक था। तो ये जो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें कोरोना वायरस का जिक्र था, लेकिन इसी के साथ साथ उस स्टोरी में मेघना नाम की एक लड़की में कॉन्फिडेंस बहुत था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेघना के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था। तो मुझे लगा वो स्टोरी देखनी चाहिए। तो मैंने वो स्टोरी देखी। जब मैं आज लेटी थी तो मुझे वो याद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करती हूँ। तो मेघना का परिवार कानपुर में रहता था और मेघना मेघना की मम्मी और मेघना के पापा। मेघना के पापा वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो अपना गुजर बसर करते थे। तो एक दिन मेघना ने उनसे सवाल पूछा कि तारे एक दूसरे से टकराते क्यों हैं। पर मेघना के पापा कहते थे ये क्या साइंटिस्ट बनेगी बड़ी होके, कि मुझसे इतने सारे सवाल करती रहती है। तो उन्होंने ऐसे कह के वो चले गए। उसके बाद एक दिन उनकी जॉब छूट जाती है। जब वो जॉब छूट जाती है तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जॉब तो छूट गई है, लेकिन मैं दूसरे दिन मैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ट्राई करता हूँ। मैं जाता हूँ और वहाँ पे ट्राई करता हूँ और अप्लाई भी करता हूँ, शायद मेरी जॉब लग जाए। तो वो ऐसे कह के निकल जाते हैं। पर जब शाम को आते तो कहते हैं जॉब नहीं लगी मेरी और हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे शहर में और हम लोगों को गांव जाना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि मैं गांव जाके मेघना के एडमिशन सरकारी स्कूल में कराऊंगा और खुद खेती करूंगा और यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाऊंगा। इतना कह के उन लोग गाँव चले जाते हैं। वहाँ जाके मेघना का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देते हैं। और जब मेघना का एडमिशन हो जाता है और फिर उसके बाद जो टाइम उनके पापा के पास बचता है तो उनको पढ़ाते हैं मेघना को। और मेघना का दिमाग बहुत तेज़ होता है। तो मेघना जब वहाँ पढ़ती है तो कुछ समय के बाद वो 11th में आती है, यानी ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाता है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसका दिमाग भी बहुत तेज़ हो जाता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो खुद सॉल्व करती है। उसके बाद जो है फिर मेघना के पापा कहते हैं कि तो बहुत होशियार हो गई। फिर उसके बाद उनके गांव में कोरोना नामक वायरस फैल जाता है। जब वो फैल जाता है तो उसकी चपेट में उनके पापा और मम्मी आ जाती हैं। बहुत दुख की बात है कि उनके पापा का देहांत हो जाता है। फिर मम्मी बीमार पड़ जाती हैं, पर मम्मी ये सोचती हैं कि पापा का तो देहांत हो गया, अगर मेरा भी हो गया तो इनकी शादी कौन करेगा मेघना की। तो वो गांव में एक लड़का रहता था, तो उनसे शादी करा देती हैं मेघना की मम्मी। तो जब उसकी शादी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत था। उसको लगता था कि मैं आगे और पढ़ाई करूँगी। तो उसने एक दिन अपने पति से बोला कि मुझे पढ़ाई करना है शहर जाके। तो उसका पति कहता है पढ़ाई करना है, अकेले ही वहाँ रहोगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं किराए का कमरा लेके रह लूँगी। तो वो कहता है पति ठीक है। वो भी मन में भी ये सोचता है ये बहुत ज़िद्दी है। उसके बाद वो कहता है कि जाओ, चली जाओ। और वो ये भी कहती है कि मैं संडे संडे आया करूँगी आपके पास। तो वो जाने देते हैं। तो वो शहर चले जाती है और अपनी पढ़ाई करती है। उसके बाद वो जब संडे को आती है तो ये कहती है कि मुझे जो है रॉकेट का प्रोजेक्ट मिला है स्कूल में और मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो वो कहते हैं अच्छा। कहने लगी कि अगर ये प्रोजेक्ट मेरा अच्छा हो गया तो मुझे इसरो की तरफ से काम मिलेगा। तो उसका पति बोलता है इसरो किस चिड़िया का नाम है। तो वो कहती इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वही भारत में सब रॉकेट वगैरह छोड़ता है और स्पीड में टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और वो इतना कह के शहर चली जाती है। जब वो चली जाती है तो
वहाँ पे रॉकेट पे वो काम कर रही होती है, तो उस रॉकेट में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो स्कूल वाले उसे निकाल देते हैं और फिर रोती रोती अपने पति के पास आती है और कहती है, आज मैं रॉकेट पे काम कर रही थी और आग लग गई। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम सारा सामान मुझे लिख के दे दो और तुम यहीं घर पे बैठ के रॉकेट पे काम करो। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, पति ने ऐसा कहा। और पता है दोस्तों, फिर इसके बाद पति ने उसकी हेल्प भी की और फिर उनसे सामान ला के दिया और अपना घर पे काम किया। फिर उसको 6 महीने दोस्तों लगे इस पे काम करते हुए, यानी रॉकेट पे, सूर्य पर जाने वाले रॉकेट पे काम करती रही। और एक दिन मेघना ने पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। फिर इसरो के ऑफिस में चली गई और इसरो में मेघना ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इसरो को प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और इसरो वालों ने उससे प्रोजेक्ट का ऑफर दिया। फिर मेघना के आधार पर एक असली रॉकेट तैयार हुआ दोस्तों। और फिर अखबार में मेघना की फोटो छप गई हर शहर में, फ्रंट पेज पे। और फिर मेघना रॉकेट वाली के नाम से मशहूर हो गई। दोस्तों, अगर मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा मेरी स्टोरी कैसी लगी। और प्लीज़ हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।